दोस्तों ज्योति जो थी वह अपने जेठ के साथ थी। दोनों ही दोस्तों नाजायज अवस्था में थे और दोनों ऐसी हालत में थे कि जिसको ना तो समाज स्वीकार करता है और ना ही दोस्तों ये धर्म या फिर मजहब या कोई भी स्वीकार करता है कि एक औरत अपने पति को छोड़ करके अपने जेठ के साथ में गलत अवस्था में यानी कि गलत संबंध बनाए, यानी कि गलत तरीके से उसके साथ पेश आए। कोई भी धर्म या मजहब ये नहीं कहता। दोस्तों इस तरह से जब एक ही घर में बड़ा सदस्य, जेठ जो कहते हैं वो बड़े सदस्य को कहते हैं, जब एक बड़ा सदस्य जो कि उसके भाई की पत्नी होती है, उसके बहू के समान होती है, यानी कि जैसे कि ससुर का मर्तबा, जैसा कि ससुर का रुतबा होता है घर के अंदर, वैसा ही दोस्तों रुतबा जेठ का रुतबा और मर्तबा होता है। और अगर जेठ अपने भाई की पत्नी के साथ गलत हरकत यानी कि गलत संबंध बनाता है तो समझो वह रिश्तों की सारी मर्यादाओं को लांघ गया है और उसने अपनी बहू के साथ यह कृत्य किया है, अपनी बेटी के साथ यह कृत्य किया है। लेकिन दोस्तों जो लोग या फिर जो औरतें गलत रिश्ते कायम करते हैं, जो लोग दोस्तों गलत नाजायज संबंध या फिर किसी गैर के साथ बनाते हैं, उनके लिए रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं होती है और उनके लिए भाई की बीवी क्या, अपनी पत्नी क्या और उसके लिए बहन क्या और उसके लिए बेटी क्या, रिश्तों के उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। और जब एक गलत रिश्ते के साथ आपने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत रिश्ता बना लिया तो आप अपनी बहन के साथ भी गलत रिश्ता बना सकते हो। दोस्तों आज एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब एक औरत ने रिश्ते की मर्यादा को लांघा तो अपने जेठ के ऊपर ही वह डोरे डालने लगी और वह जेठ भी दोस्तों ऐसा था कि अपनी भाई की पत्नी के उस लटके झटकों को देख करके वह उसके ऊपर फिदा हो जाता है और फिर दोस्तों दोनों रिश्ते की मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वह तो अपने मजे में मस्त थे और उन्होंने जो किया, जो करना था सो कर डाला। लेकिन बाद में दोस्तों जो कुछ होता है वह बड़ा ही खतरनाक होता है। दोस्तों अब मैं आपको यह कहानी विस्तार पूर्वक से सुनाने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देखते हैं अपना और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये घटना है कहाँ की। दोस्तों होता यह है कि रमेश जो था वह अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं था और उसकी वजह ये थी कि बीवी दोस्तों इतनी चंचल मिल गई थी, उसको इतनी ज़्यादा चंचल हो गई थी कि जिसके कारण दोस्तों वह अपनी पत्नी को समझाता था। क्योंकि दोस्तों उसकी पत्नी जो थी वह ज़रूरत से ज़्यादा चालाक थी और आज के ज़माने की वह मॉडर्न औरत थी। लेकिन दोस्तों रमेश उसको समझाता था कि अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे और अगर हम अपने कल्चर के हिसाब से चलेंगे तो वह ज़्यादा बढ़िया फ़ायदेमंद बात होगी। लेकिन अगर हम अपने कल्चर के बाद ज़्यादा इधर उधर ध्यान देंगे तो फिर वह बात हमारे लिए बढ़िया नहीं होगी। लेकिन दोस्तों पत्नी के समझ में कोई भी बात आने वाली नहीं थी। पत्नी जो थी वह बस केवल कभी रील बनाना, तो कभी दोस्तों के साथ, तो कभी सहेलियों के साथ। और अगर रमेश उसको रोकने की कोशिश करता था तो बीवी कहती थी कि यह मेरे दोस्त हैं और शादी से पहले मैं इनके साथ घूमती थी, फिरती थी, हंसती थी, खेलती थी और आज भी जब मैं इनके साथ घूम रही हूँ, जा रही हूँ, तो आपको फ़र्क क्या पड़ता है। दोस्तों एक लड़की होती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती वह अपने फ्रेंड के साथ कहीं भी जा सकती है, लेकिन शादी के बंधन में बंधने के बाद अब वह उसका पति ही उसके साथ जुड़ चुका है और एक गैरतमंद पति को कभी भी यह बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी पत्नी गैर लड़कों के साथ वह पार्टियां करे, उनके साथ घूमे। अब दोस्तों रमेश को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को समझा समझा करके थक गया और जब दोस्तों उसकी पत्नी उसका समझाया हुआ नहीं मानती है, तब दोस्तों उसने उसके साथ दूरियां बनानी शुरू कर दी। क्योंकि दोस्तों रात को उन हसीन पलों में जहां एक पति और पत्नी के बीच में कोई नहीं होता, वहां उन दोनों के बीच में अगर कुछ होता है तो सिर्फ प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और फिर इस प्यार और मोहब्बत में दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप को सुकून पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों जब रमेश अपनी पत्नी के साथ रात को होता था तो वहां भी उसकी पत्नी का रूखापन होता था। यानी कि कुल मिला करके उसके सपनों का शहजादा जैसा उसको चाहिए था, रमेश बिल्कुल भी उस तरह का नहीं था। और कुल मिला करके वह शादी के बंधन में बंधने के बाद रमेश के साथ अपनी जीवन तो गुजार रही थी, लेकिन दोस्तों वह दिल से नहीं गुजार रही थी। रमेश अपने काम से काम रखने वाला इंसान था और वे ज़्यादा लड़कों में बैठने वाला या फिर ज़्यादा दोस्ती करने वाला या फिर इस तरह की बातें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
और वे अपने काम से मतलब रखता था और सुबह दोस्तों ऑफिस जाता था और शाम को ऑफिस से वापस आ जाता था तो खाना खाता, कुछ देर अपने माता पिता के साथ में गुजारता और कुछ देर अपने भाई के साथ में गुजारता और फिर सो जाता। जब पत्नी से दोस्तों वह रात को हम बिस्तर होने की कोशिश करता तो पत्नी कभी उसको धमका दिया करती, कभी उसे टाल दिया करती थी और अगर वह उसके साथ रिलेशन बनाती भी, उसके साथ संबंध बनाती भी थी तो वह रूखे मन से बनाती थी। ये देखने के बाद दोस्तों जो रमेश का जो दिमाग का बत्ती जो था वह जल चुकी थी कि आखिर उसकी पत्नी उसे चाहती क्या है। ना तो वह सीधे मुंह से दिन में बात करती है और ना ही दोस्तों वह सीधे मुंह से वह रात में उसके साथ पेश आती है। तो आखिरकार वजह क्या है दोस्तों? जब एक पत्नी अपने पति के साथ व्यवहार सही नहीं रखेगी तो कहीं ना कहीं एक शक का बीज उसके दिमाग में जरूर पनप जाता है। और ऐसे ही दोस्तों रमेश को भी अपनी पत्नी के लिए शक हो गया था कि उसकी पत्नी जो है वह कहीं बाहर किसी से मिलती है। आखिर ये मामला क्या है? अब दोस्तों यह जो मामला जो था यह कुछ और ही था, यानी कि रमेश की पत्नी जो थी वह अपने जेठ के ऊपर ही नजरें डाल रही थी। और दोस्तों जो रमेश से बड़ा उसका भाई था वह बन ठन के रहा करता था, एकदम टिप टॉप में रहता था, लड़कों की तरह बिल्कुल बना ठना हुआ रहता था और आज के ज़माने के वो मॉडर्न लड़कों की तरह ही रहता था। हंसना बोलना, हंसी मजाक करना, ये सारी चीज़ें उसकी फितरत में शामिल थी। दोनों भाई दोस्तों बिल्कुल सिक्के के दो पहलू थे। दोनों दोस्तों बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। जहां रमेश बिल्कुल सीधे मिजाज का इंसान था और सिर्फ अपने काम से काम ही रखता था, वहीं दोस्तों उसका भाई जो था वह एक रोमांटिक इंसान की तरह था। घर में भी वह हंसी मजाक सबसे और बाहर भी दोस्तों वह इसी तरह का था। बस यही अदा जो थी वह रमेश की पत्नी को अपने जेठ की पसंद आती थी कि ये भी तो इंसान है और हर वक्त कैसे हंसता रहता है, कैसा हंसता खिलखिलाता रहता है, सबसे हंसी मजाक किए करते रहता है। अब इसी तरह से दोस्तों उसकी नज़र अपनी जेठ पे जम चुकी थी। दोस्तों एक दिन बातों ही बातों में अपने जेठ से वह अपने प्यार का इजहार कर देती है और अपने पति की भी शिकायत करती है और कहती है कि तुम्हारा भाई जो है वह इतने रूखे मिजाज का है कि आज के माहौल का, आज का मिजाज का उसको कुछ पता ही नहीं है और अगर उसे कहीं बाहर जाने के लिए कहती हूँ तो वह मना कर देता है, खाना खाने के लिए कहती हूँ तो भी वह मना कर देता है, रात को प्यार भी वह इसी तरीके से करता है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। अब दोस्तों यह बात दोस्तों जब सुनी तो रमेश का भाई अपनी ही छोटे भाई की पत्नियों में इंटरेस्ट लेने लगा और वह उसने उससे कहा कि चलो अगर मेरे भाई से तुम्हें सुकून या संतुष्टि नहीं मिल पा रही है तो फिर मेरे साथ में आ जाओ, मेरे पास में आ जाना। मैं तुम्हारी जो कमी जो है, तुम्हारी जो शिकायत जो है वह मैं उन शिकायतों को मैं दूर कर दिया करूँगा। और फिर दोस्तों फिर एक दिन रमेश की पत्नी ने रमेश को मौका दिया क्योंकि वो घर में नहीं था उस दिन। और जब उसने उस दिन अपने जेठ को मौका दिया तो अब उसकी सारी हरकतें, सारी तमन्नाएं पूरी कर दी। कुल मिला करके दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता कायम हो जाता है। एक भाई जो कि अपनी ही भाई की बीवी की इज्जत पर डाका डाल चुका था और अगर एक औरत ना समझती तो उसको तो समझना चाहिए था, उसको तो ये देखना चाहिए था कि वह जिस औरत के ऊपर ये इस तरह के हाथ डाल रहा है वह उसकी भाई की पत्नी है। अब आगे इसका अगर भेद खुल गया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है ये भी उसने नहीं सोचा था। और दोस्तों आगे अब वही होता है जिसका डर था। जब रमेश अपनी पत्नी पे शक करने लगा और उसके पास वह रूखे अंदाज में जाती थी तो शक हो गया। तब दोस्तों उसने सोचा कि बीवी की हकीकत का आखिर कैसे पता लगाया जाए कि वह कहाँ जाती है। उसने दोस्तों अपने दोस्तों को इस काम के लिए हायर किया, जासूस लगाया, लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी इस तरह का बाहर पर्दाफाश नहीं हो सका जिससे कि दोस्तों उसको ये पता चल सके कि उसकी बीवी का किसी दूसरे के साथ ताल्लुक है। फिर थक हार कर उसने तंग आकर अपनी बीवी को एक दिन उससे जब पूछा कि तुम जो है आखिर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक बाहर रहती हो और मेरे साथ जब मैं तुम्हें 10 मिनट के लिए या 15-20 मिनट के लिए अपने पास बुलाता हूं तो तुम ऐसे रूखे मन से और बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई जिंदा लाश मेरे नीचे पड़ी हो, तो आखिर इस तरह से तुम क्यों पेश आती हो? तब दोस्तों उसने कहा कि ऐसा है कि तुम मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थे और मैं तुम्हारे साथ शादी करके मैंने सोचा था कि कोई हैंडसम अच्छा मॉडर्न इंसान होगा, लेकिन तुम तो इतने ज़्यादा रूखे हो कि तुम्हें तो सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के अलावा कुछ भी नहीं आता है और ना ही तो तुम्हें अपनी पत्नी की ख्वाहिशों का पता है।
और ना ही यह पता है कि पत्नी कहीं घूमना चाहती है, और ना ही यह पता है कि पत्नी कहीं अच्छे होटल में खाना चाहती है, और ना ही तुम्हें यह पता है कि पत्नी जो है वो अच्छी कपड़े कैसे होते हैं पत्नी के लिए। इन सारी चीज़ों को जब तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम एक औरत की फीलिंग को क्या समझ सकते हो दोस्तों। बड़ा दुख होता है उसे, लेकिन वह अपने व्यवहार में उस दिन के बाद चेंज करने की कोशिश करता है, और अपनी पत्नी के साथ वह बाहर घूमने ले जाने के लिए वह कहता है। लेकिन अब दोस्तों बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वह उसके खुद के भाई के साथ ही सेट हो चुकी थी, और वह उसके सोने के बाद यानी कि कुल मिला करके वह रात को नशे की गोली या कुछ इस तरह का इस्तेमाल करने के बाद वह अपने पति को देने के बाद वह अपने जेठ के पास पहुंच जाती थी। और वजह ये थी कि उसके जेठ और जेठानी जो थी वह 1 साल पहले जेठानी का देहांत हो चुका था, और जेठ जो था वह बिल्कुल ही तनहा था। इसी कारण दोस्तों उसकी पत्नी जो थी मर चुकी थी। अब दोस्तों दोनों को एक दूसरे से सुकून मिल रहा था। भरपूर खर्च के लिए उसका जेठ जो भी कमाता था वो अपनी भाई को पत्नी को ला करके दे देता था। अब इसी तरह से अपने भाई और अपने पत्नी को रमेश ने दोस्तों ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुलते मिलते देखा, तो उसे कुछ शक हुआ, दाल में कुछ काला लगा। तभी दोस्तों उसकी जो सच्चाई थी, उन दोनों की सच्चाई जानने के लिए वह एक खुफिया कैमरा घर में लगा देता है। कैमरा इस तरह से उसने लगाया घर के अंदर कि किसी को कुछ पता ना चले। वह बहुत छोटे किस्म का था, और ऐसी जगह छिपा दिया जहां पर उसकी पत्नी का कमरा था, और जो उसके भाई का कमरा था उसकी भी जो बेड के आसपास की थी वह पूरी तरह से वीडियो शूट हो सके। अब दोस्तों रात भर होता क्या है कि चोर को तो पता नहीं है कि मेरी रेकी की जा रही है, मेरी जासूसी की जा रही है, उसको बिल्कुल नहीं पता था। और दोस्तों जो उसके लत लगी हुई थी वह उसी लत में शामिल था। इसी तरह से रमेश की पत्नी अपने जेठ के पास जब भी उसको मौका मिलता था वह उसको नशा दे करके, या फिर जब वह घर में नहीं होता था तो उसके साथ वह उसे ले जाती थी। तो दोस्तों अब क्या होता है कि रमेश ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए घर से गायब रहना शुरू कर दिया, और एक दिन उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं घर नहीं आऊँगा, ऑफिस में ज़्यादा काम है, और काम करने के बाद जब मैं 2-3 बजे काम निपटाऊंगा तो घर आके क्या करूंगा, इसलिए आज मैं ऑफिस में ही सो जाऊंगा, तुम आराम से दरवाजा बंद करके सो जाना। अब उसकी पत्नी जी की मन की बात हो गई थी, और वह चाह ही रही थी कि किसी दिन खुल करके जेठ के साथ सब कुछ जो वह कर रही है, डर के साए में जो करती है, वह ऐसा उसको खुल करके मौका मिले कि वह रात भर अपने जेठ के साथ सही तरीके से रात गुजारे। आज उसके पास दोस्तों बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि खुद उसके पति ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि वो रात में नहीं आएगा। अब ये बात उसने अपने जेठ को बताई कि आज तुम्हारे भाई नहीं आएंगे, और मौका अच्छा है, आज रात हम पूरी रात एंजॉय करेंगे, खूब मज़े लेंगे। उसने कहा कि ठीक है। अब दोस्तों दोनों जो थे वह गलत रास्ते पर तो चल ही रहे थे। अब दोनों शाम को खाना उना खाने के बाद जब घर वाले सो जाते हैं तो रमेश की पत्नी जो थी अपने जेठ के कमरे में पहुंच जाती है, और जेठ के कमरे में पहुंचने के बाद उसके साथ वह रासलीला दोनों की वह हरकतें शुरू हो जाती है। उधर दोस्तों उसने जो कैमरा लगाया था अपने घर के अंदर, अपने भाई के कमरे में भी और अपने कमरे में भी, उसकी दोस्तों रिकॉर्डिंग जो थी वह अपने मोबाइल में वो देख रहा था, और वह रिकॉर्डिंग देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। कैसा आदमी, कोई भी आदमी हो, एक आदमी जब ऑन द स्पॉट अपने फ़ोन में या फिर अपनी नज़रों के सामने अपनी ही पत्नी को दूसरे मर्द के साथ देखता है, तो वह इस बात यह नज़ारे देखने के बाद अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। लेकिन एक भाई जब अपनी ही भाई को अपनी ही पत्नी के साथ गलत हरकतों में देखे तो आखिर कैसे बचे इंसान। दो भाई है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रखते हैं। मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो मुश्किल से 10-20 लाख में कोई कमबख्त इंसान होगा जो अपने भाई के पीठ में चूड़ा भोंकेगा। सब लोग मिल के रहते हैं, सब लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, और कुछ ऐसे देवर या जेठ इस तरह के होते हैं 1-8%, तो उनकी गिनती नहीं होती है। लेकिन जब कोई क्राइम होती है, घटना घटता है, तो इस तरह के मामले निकल करके बाहर आते हैं। ऐसे ही रमेश का भाई जो था वह अपनी भाई की पत्नी के साथ नाजायज अवस्था में था। दोनों इस दुनिया जहान से बेखबर नाजायज समंदर में गोते लगा रहे थे, और रमेश दोनों को अपने मोबाइल में उस कमरे से शूट हुई वीडियो में देख लेता है, और लाइव देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। उसके दिल पे बहुत चोट लगती है, और उसके बाद दोस्तों उन वीडियो को सेव करता है। और दोस्तों जब वह दोनों अलग होते हैं, जब वह दोनों अलग हो जाते हैं, तो वह उनको उस समय बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, ना ही कॉल करता है, बस केवल देखता रहता है। और दोस्तों देखने के बाद वह वीडियो शूट करने के बाद उसके पास सेव हो जाती है, और उन वीडियो को वह अपनी पत्नी के फ़ोन पे भेज देता है। दोस्तों वह वीडियो को जब अपनी पत्नी का फ़ोन पे भेजा, तो दोस्तों
बड़ा भाई जो था वो अपने छोटे भाई की बीवी के साथ सब कुछ वो कर गुजरता है। रात दोनों के लिए बहुत रंगीन थी, बहुत ही हसीन रात थी, दोनों मजे ले रहे थे। लेकिन अब उनके रंग में भंग पड़ने वाला था और जब वह वीडियो उसके मोबाइल पे पहुंची तो वह मोबाइल जो उठाया रमेश की पत्नी ने, और दोस्तों अब मोबाइल ऑन करने के बाद जब वो वीडियो उसने ऑन किया और जब वो वीडियो चली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दोस्तों वह कैमरा जो लगा हुआ था इस एंगल पे था कि दोनों की उसमें अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। दोनों बहुत बढ़िया तरीके से जो वह रासलीला कर रहे थे, मना रहे थे, वह पूरी वीडियो शूट हो गई थी। अब यह देख करके दोनों हक्का-बक्का रह जाते हैं। भेजने वाला कौन था, जब देखा किस नंबर से आई है तो उसकी और भी जान सूख जाती है, क्योंकि ये जो वीडियो आई है वह उसके खुद के पति के ही नंबर से आई है। अब दोस्तों इधर भाई भी परेशान कि मेरे छोटे भाई को हम दोनों की हरकत का पता चल गया, पत्नी भी परेशान कि मेरे पति का हम दोनों की हरकत का पता चल गया। अब क्या होगा इस सिचुएशन में, दोनों आगे दूसरा मैसेज आता है। अब दोस्तों इस वीडियो देख के सिचुएशन से निकलने का फैसला ही कर रहे थे दोस्तों कि क्या होता है इस सिचुएशन में। जब ऐसी सिचुएशन किसी के सामने आती है तो वहाँ दो ही चीज़ें होती है, या तो पत्नी मारी जाती है या फिर वो पति ही मारा जाता है। तो दोस्तों अब यह जो पत्नी थी, रमेश की पत्नी, अपने जेठ से मिल करके इस कांड से बचने के लिए, इस बेइज्जती से बचने के लिए अपने ही पति को ठिकाना लगा देती है। एक भाई से भाई का गला कटवा देती है। और ना जाने दोस्तों ऐसी कितनी घटनाएं हैं जहां एक औरत ने भाई को भाई से लड़वाया, एक औरत ने बाप को बेटे से लड़वाया, एक औरत ने अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाई। रोजाना ऐसी घटनाएं घटती हैं कि औरतें शादीशुदा होने के बाद गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं और फिर बदनामी से बचने के लिए अपने उसी पति पत्नी का कत्ल करवा देती हैं जिससे उसने बच्चे पैदा किए, जो उनकी देखभाल करता है, जो खर्चे उठाता है, जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करता है, उसी के ये टुकड़े करवा देती हैं। तो कहीं ना कहीं रमेश ने भी भांप लिया था कि मामला सर से ऊपर गुजर चुका है और ये मामले ठीक नहीं रह गए। दूसरा मैसेज आता है और दूसरा मैसेज दोस्तों आया तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम दोनों खुश रहो, क्योंकि रमेश जानता था कि उसकी भाई की पत्नी नहीं है, इसीलिए शायद उसके भाई के कदम भग गए और उसके पत्नी पति के कदम डगमगा गए। तो रमेश कहता है तुम दोनों खुश रहो, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारो और मैं अब कभी भी इस घर में लौट के नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी कोई यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, कभी मेरी पत्नी ने मुझे स्वीकार ही नहीं किया। अब दोस्तों ये मैसेज दोस्तों जब दोनों पकड़ते हैं तो एक दूसरे का मुंह तकते हैं और उस दिन के बाद रमेश अपने घर लौट के नहीं आता। और जब कई दिन हो जाते हैं रमेश नहीं आता है तो घर वालों को फिक्र हुई, माँ बाप को चिंता, पत्नी को या फिर पति के आशिक को यानी कि बड़े भाई को चिंता हो या ना हो, और वह तो चाहते ही यही था कि रमेश घर में लौट के ना आए, उनका पर्दाफाश ना हो। लेकिन दोस्तों माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि उनको अपने बेटे की चिंता होती ही होती है। माँ बाप को चिंता हुई, ढूंढा गया, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला और कहते हैं कि लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गया है रमेश अपने घर वापस लौट के नहीं आया। और दोनों की दोस्तों जो थी यह रासलीला जो थी वह सबके सामने आ जाती है और फिर दोनों खुल करके एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं और ये वो घर वालों को सब कुछ पता चल गया। और दोस्तों वो पति पत्नी ने बेवफाई की, शायद पति इसी कारण लौट के नहीं आया। तो इस तरह के हालात बन जाते हैं और ऐसी नौबत किसी के साथ ना हो, ऐसा मामला किसी के साथ ना हो, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।